हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। कल का वीडियो एंजॉय किए होंगे। तो कल हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी फर्स्ट ईयर का कुछ पार्ट सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें यूनिट वाइज हम देखे थे। फर्दर हमने कल 4 यूनिट को डिस्कस किया था। अब कुछ और 4-5 यूनिट है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो हमारा पहला जो टॉपिक है यूनिट 5 में, अगर हम देखें यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8, ये 4 यूनिट आपको और पढ़ने हैं। इन्हीं 4 यूनिट में देखते हैं कि हमें पढ़ने क्या क्या है, किस सीक्वेंस हमारा क्या होगा। अगर हम बात करें पहला जो यूनिट 5 है, उसमें हम बात करें एक ही टॉपिक हमें पढ़ना है। वो हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है मेरा बेसिकली? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है क्या? बेसिकली दो इलेक्ट्रोडों के बीच का डिफरेंस, दो इलेक्ट्रोडों का बीच का डिफरेंस, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसमें बेसिकली हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। आप लोगों ने इंटर में पढ़ के रखा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली होती क्या है। हलीना का लेकर 12 सरदार का नाम, जो ट्रिक होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हम लोग कोई रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए हमारा कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का अगर हम जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या रिएक्शन फिजिबल होगी? या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? बताइए। ये रिएक्शन डन नहीं होगी, क्योंकि जो कॉपर होता है वो जिंक को क्या करेगा? रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका रीजन क्या है? बेसिकली यहाँ पे तो देखिए दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक होता है बेसिकली जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये दो चीजें हैं। ठीक, इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक में दिखाई दे रहा है कि कॉपर सल्फेट, दूसरे में जिंक सल्फेट है। ठीक, तो देखिए कॉपर सल्फेट है, यहाँ जिंक है। तो जो जिंक होता है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें, ऊपर मेटल होते हैं, बीच हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन। फिर नीचे हमारा क्या आता है? कॉपर, Au। और बेसिकली ऊपर जितने हमारे होते हैं मेटल होते हैं, जिंक। ये सब बेसिकली मेटल होते हैं और नीचे हमारे ये आते हैं। यहाँ पे होता है हमारा बेसिकली हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जो बेसिकली हाइड्रोजन के नीचे चीजें आती हैं सीरीज के, ये क्या करते हैं? वीक होते हैं। ये इनको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। अगर जाहिर सी बात सिंपल है, अगर दो इंसान की लड़ाई हो, एक मोटे एक पतले, तो जाहिर सी बात है कि मोटा पतला को रिप्लेस कर पाएगा, पतला तो नहीं कर पाएगा, इतना फोर्स ही नहीं लगा पाएगा इसको रिप्लेस करे। तो यहाँ हमारा रिएक्शन क्या होगा? यहाँ पे रिएक्शन हमारी फिजिबल होगी। जिंक सल्फेट में रिएक्शन क्या होगी? फिजिबल होगी। बट यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग रिएक्शंस की फिजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो यूनिट 5 में बस हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में ही पढ़ना है, क्या है क्या नहीं। और हम बात करते हैं यूनिट 6 की। अगर फर्दर हम अगला यूनिट देखें तो हमारा यूनिट हमारा क्या है? 6। अब यहाँ देख रहे होंगे जीरो ग्रुप, लग रहा है जीरो ग्रुप से आप रिलेट कर रहे होंगे, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन आता है। बट नहीं, यहाँ पे जो जीरो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं 18 ग्रुप या इनॉट ग्रुप। एक और नाम से जानते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इनॉट ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? इनॉट ग्रुप। अब अगर यहाँ फर्दर इसको डिटेलिंग करें, हमारा इनॉट ग्रुप कहाँ से होता है? 18th ग्रुप। क्या होता है हमारा बेसिकली? 18th ग्रुप होता है। तो 18th ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ओजी। इसकी ट्रिक्स होते हैं याद करने का, आपने पढ़ा होगा बेसिकली क्लास 9th वगैरह में। इसको बोलते हैं हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी वगैरह, हे नहीं आरे कारे जीना, बहुत सारे ट्रिक्स हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो जो इसकी यहाँ प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको आइसोलेट कैसे करेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। यहाँ पे हम लोग इसकी देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को। क्या देखेंगे यहाँ पे? केमिकल प्रॉपर्टीज को। और इसके कुछ कंपाउंड आप लोग जानते हैं कि इनॉट है। इनॉट बोलते क्यों बेसिकली इसे? अगर किसी भी एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, मान लीजिए हमारा आर्गन है, आर्गन को आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग ना करके हम लोग ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग करें तो 2, 8 और 8, आर्गन का 18 होता है। तो हम लोग देखते हैं इसका आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? फुल फिल होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इनर्ट। इनर्ट क्या? ये स्टेबल फॉर्म में जल्दी किसी से रिएक्ट करना नहीं चाहेगा। तो बेसिकली इसके इनके कंपाउंड क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। इनके कंपाउंड बेसिकली हेलोजन के साथ मिलकर या फिर ये इंटर हेलोजन कंपाउंड या आपस में कुछ कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे हमारा होता है XgO4, XgO2, OF2 और हमारा हो गया XgF6। ये सब क्या है हमारे? ये हमारे सब इनर्ट के कंपाउंड बनते हैं। इन्हीं सब कंपाउंड को हमें क्या करना है? इसमें डिस्कस करना है। और आप तो इसको जानते ही होंगे, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में दो आते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। दो ही आती है ना। फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरा सॉरी सॉरी हाइड्रोजन लिथियम नहीं आता, हमारा आता है हाइड्रोजन, लिथियम, हलीना का अरब से फरियाद, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये आता है बेसिकली फर्स्ट ग्रुप में आता है। अगर हम सेकेंड ग्रुप में बात करें, सेकेंड ग्रुप की, तो हमारा जो सेकेंड ग्रुप होता है हम लोग क्या करते हैं?
एक ट्रिक होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, आपने सुना होगा बेसिकली। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यही होता है बेसिकली। तो ये जो चीजों को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं फर्दर इसी सीरीज में। तो जो ये सीरीज ग्रुप में होती है, बेसिकली जो ग्रुप होता है, अगर हम एक एलिमेंट को उठा ले किसी ग्रुप में तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ओवरऑल पूरे ग्रुप में सिमिलर होती है। अगर ऐसे बात करें हम, अगर एग्जांपल ले नॉर्मल डे लाइफ में, तो अगर हमारा फ्रेंड सर्कल का 4 फ्रेंड सर्कल का अगर हमारा ग्रुप है, 4 लोग जिसमें है, अगर डेली पर्टिकुलर हम लोग चारों साथ कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, अगर एक बंदा भी अगर कॉलेज में हमें दिखाई देता है, अगर फ्रेंड किसी और फ्रेंड को, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि वो फ्रेंड आए होंगे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सभी लोग एक साथ रहते थे, तो एक की प्रॉपर्टी हमें देख के लगा कि वो भी आए होंगे तीनों के तीनों। बट वैसे एलिमेंट ग्रुप में होता है कि जो अगर एक ग्रुप की एलिमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सब सारी क्या होती प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो इसमें भी हम लोग वही पढ़ेंगे, इसमें रिएक्टिविटी क्या है। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्कली मेटल, और सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। तो दो ग्रुप हमें एस ब्लॉक में बेसिकली पढ़ने और उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़नी है। और बेसिकली हमारा जो 7th यूनिट है, अगर इसकी हम बात करें 7th यूनिट की, तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो 7th यूनिट है यहाँ पे हमारा क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। तो एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, अब बेसिकली सारे ग्रुप से हो गए, उसमें जो एलिमेंट होते हैं, अब एलिमेंट तो हमारे प्योरेस्ट फॉर्म में तो अवेलेबल होते नहीं है बेसिकली इन नेचर में, वो तो किसी किसी मिनरल फॉर्म में या ओर फॉर्म में होंगे, तो उन्हीं ओर से उन्हें सेपरेट जो करते हैं बेसिकली उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। तो दो तीन मेथड बेसिकली, आइसोलेशन है, फ्रैक्शन है, तो दो तीन मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन को देखते हैं। और बेसिकली हमारा जो लास्ट यूनिट होता है, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं और ये मार्क्स स्कोरिंग होते हैं बेसिकली, हम इससे मार्क्स बहुत इजी पा सकते हैं। तुम्हारे जो है प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, तो यहाँ पे क्या होते हैं बेसिकली, कुछ कंपाउंड होते हैं, उनकी हमें प्रिपरेशन करनी होती है, और क्या होते हैं उन्हें यूजेस बताने होते हैं। जो हम बेसिकली ग्रुप पढ़ के आ रहे हैं, एस ग्रुप और इनर्ट ग्रुप, इन्हीं के बीच के कंपाउंड होते हैं, बस इन्हीं प्रॉपर्टीज को क्या करनी होती है, पढ़नी होती है। तो जो हमारा पहला कंपाउंड होता है, जो डिस्कस करना है, हैवी वाटर। हमारा क्या है यहाँ पे, हैवी वाटर, D2O। दूसरा हमारा है LiAlH4, ये हमारा हो गया लिथियम एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रेट, ये हो गया LiAlH4। और फिर तीसरा हमारा होता है लिथियम स्टीरेट, लिथियम लिथियम स्टीरेट, ठीक। इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली हमारा होता है C8H35LiO2। और जो हमारा अगला होता है, हमारा होता है बेरिलियम एसीटेट, बेरिलियम एसीटेट। जो इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली हमारा होता है Be4O2CH3 ये हो गया बेसिकली। और कुछ कंपाउंड होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना क्या बेसिकली, हमारा हो गया H2O2 डाइबोरेन, डाइबोरेन हो गया। और बेसिकली कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं BeMe2, और हमारा हो गया C2H5 C5H5 का फॉर्मूला। इन सब कंपाउंड क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जनरली अब एग्जाम में देखो, अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो हमारा बहुत बार वाटर और डाइबोरेट, ये दोनों क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें बार बार रिपीट करके पूछा गया है। कुछ और कंपाउंड है जैसे हमारा होगा LiH4 की प्रॉपर्टीज, और हैवी वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है। और एक यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है बेसिकली, कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपने नाम सुना होगा बेसिकली, RMgX रिएजेंट, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें रहता था RMgX। इसमें बेसिकली होता क्या था, ये आर हमारा क्या होता है यहाँ पे बेसिकली, अगर हम ले लें यहाँ पे तो LiX, या बेसिकली अगर हम ले CH3MgBr, Br CH3MgBr, तो ये हो गया। जो X होता है बेसिकली यहाँ हमारा क्या होता है, हेलोजन होता है। क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, हेलोजन। जो X होता है बेसिकली हमारा क्या होता है, हेलोजन, जिसमें हमारा क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों होते हैं। तो ये सी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को, दो तीन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बस इन्हीं को डिस्कस करना है। तो ये आपके सारे सारे यूनिट हो गए
कुछ 4 यूनिट हम लोग कल डिस्कस किए थे, 4 फर्दर यूनिट हम लोग डिस्कस कर लिए। तो और अब यहाँ पे सारे यूनिट डिस्कस हो गए और जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इन सब पॉइंट को आपको जब हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे, सारे पॉइंट आपको वहाँ पे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ओरल केमिस्ट्री है, उनके पेपर जो एम है कितने मार्क्स के होते हैं। अगर हम बात करें थ्योरी पेपर की बात करें, 2 पेपर होते हैं, आप लोग को पता है, या थ्योरी होता है और प्रैक्टिकल होता है, 2 चीजें तो होती हैं। तो हम बात करें इसलिए में पेपर का पैटर्न क्या, क्वेश्चंस क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे बात करें जो हमारा थ्योरी और हमारा क्या हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, ये 2 चीजें होती है। तो जो हमारा थ्योरी होता है बेसिकली क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है, और हमारा जो प्रैक्टिकल होता है वो क्या होता है, 50 मार्क्स का। अगर ओवरऑल कितने होते हैं हमारे, 150 मार्क्स हमारे क्या होते हैं, केमिस्ट्री का पेपर होता है। अगर हम बात करें थ्योरी में 3 पार्ट होते हैं आपके, एक हो गया आपका फिजिकल, दूसरा हो गया आपका ऑर्गेनिक, तीसरा हो गया आपका इनऑर्गेनिक। तो जो आपका पेपर फर्स्ट होता है हमारा क्या होता है, जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है इनऑर्गेनिक होता है, और ये हमारा कौन सा होता है, पेपर सेकंड होता है, और हमारा क्या होता है, पेपर थर्ड होता है। तो जो इनऑर्गेनिक होता है वो हमारा होता है 34 मार्क्स का होता है, और जो ऑर्गेनिक होता है 33, और फिजिकल भी 33 मार्क्स के होते हैं। और हम पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो पेपर पैटर्न में हमें क्या करते हैं, ओवरऑल 6 क्वेश्चन करने होते हैं हमारे पेपर में। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल हमारे पेपर में 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं जो ऑल मार्क्स के होते हैं। और इसमें से हमें करने कितने होते हैं, करने होते हैं हमें 6 क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होता है वो हमारा क्या होता है, कंपलसरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, जो कि हमारा कंपलसरी होता है। अगर 4 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का समथिंग जो भी होता है, इसको क्या करना होता है, कंपलसरी होता है। बाकी 5 क्वेश्चन आपको 6 में से चूज करके कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, पेपर का एक पैटर्न हो गया, मीडियम कैसे क्वेश्चन कितने मार्क्स के हमारे एग्जाम में आएंगे। और पेपर काफी इजी होता है, अगर आप पूरे पूरे थ्योरी कंप्लीट किए हो तो पेपर आपको टफ नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता कि सोचते हैं बच्चे नहीं केमिस्ट्री काफी टफ है, ऐसा नहीं होता। पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग देखो काफी इजी होता है, बस हाँ कि सारे टॉपिक्स आपके रिमाइंड में हो। सारे टॉपिक 8 यूनिट ही है, अगर 4-5 यूनिट आप अच्छे से पढ़ लिए जो कल के स्टार्टिंग थे, और हमारा जो यूनिट 8 है, अगर इतने भी यूनिट पढ़ के जाते तो आई थिंक आप सारे पेपर कर पाएंगे, फुल मार्क्स के पेपर करके आएंगे। बस वही है कि किस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, किसमें क्या करना है। तो आई थिंक ओवरऑल सिलेबस और पेपर पैटर्न ये तो ज्यादा डिस्कस हो ही चुका है, तो हम इसी को एंड करते हैं यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन। अब कंटिन्यू कल से हमारा क्या आएगा, लेक्चर आएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यूनिट फर्स्ट को बोहर्स मॉडल को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक